Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to discuss some related questions from past paper. That is, the topic is a binomial theorem. Okay, the first question we are going to attempt here, that is given that T3 is equal to 2 times of T4, term 3, term 4. Okay, and find the value of n in the expansion of 1 plus 1 by 4 raised to power n. Okay, now आप इसमें देखिएगा, जब हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन पूरा दिया होता है पावर n, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जब वो कहता है एक्सपेंड करना है, आपने फर्स्ट 3 टर्म्स करने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स करनी है एंड सो ऑन. ठीक है, लेकिन जब वो स्पेसिफिक टर्म की बात पूछता है तो हम ये वाला यूज करते हैं फार्मूला, और ये बहुत अपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है. कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी, कि अगर हमारे पास है TR प्लस 1, यानी RF टर्म हम निकालने जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक टर्म निकालने जा रहे हैं. ठीक है, जब हम स्पेसिफिक टर्म निकालेंगे तो उसमें हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है, आपके पास ये पास आ जाता है NCR A रेज़ टू पावर n माइनस r और b पावर r. ये आपने फॉर्मूला बेटा याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अब देखिएगा, ये लिखा हुआ है T3, इसमें बेसिकली दिस वन A जो फर्स्ट टर्म होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द B. ठीक है, हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं. फॉर्मूले में जब पुट करेंगे ओके जी, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है T3, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो R आप पुट करेंगे, R आपने पुट करना है 2. ठीक है, टर्म 3 है, लेकिन R क्या पुट होगी, 2 पुट होगी, तो दैट विल बी हमारे पास क्या बचेगा जी, आपके पास T3 इज इक्वल टू, अब n का मतलब है, यहाँ पे देखें उसने n नहीं बताया हुआ कि आपके पास n क्या आ रहा है, तो NCR. अब R क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 होगा. जब टर्म 3 होगी तो R विल बी 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, और A जो हमारे पास है वो 1 है, 1 की पावर n माइनस r. ठीक है जी, और B लिखा हुआ है हमारे पास 1 बाई 4, और उसकी पावर बनती है आपके पास R होता है, जो R हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. ठीक, इसका मतलब ये है कि जो टर्म 3 आ रही है NC2, उसके बाद 1 की कोई भी पावर होगी तो वो 1 ही रहेगी, और हमारे पास 1 का स्क्वायर बेटा हो गया 1, और 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16. ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, किस तरह करना है हमने. नेक्स्ट पे आ जाए T4. T4 का मतलब है यहाँ पे जो R होगा वो 3 होगा. प्लीज इसको जरा देखिएगा. ठीक है, जब हमने फोर्थ टर्म जब निकालनी है तो R इज इक्वल टू दैट विल बी 3. ओके, अब इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे NCR, और A हमारे पास बेटा 1 है, 1 रेज़ टू पावर n माइनस e, एंड B है ये 1 बाई 4, और उसकी पावर हमारे पास दी हुई है जी R, और R हो गया 3. ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे NC3, और 1 की कोई भी पावर लेंगे वो हमेशा 1 ही रहेगी. ठीक है, और हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 बाई 4 रेज़ टू पावर 3. अगर इसको मैं सॉल्व करते जाऊँ साथ साथ, 1 का क्यूब क्या होगा बेटा, द क्यूब ऑफ 1 दैट विल बी 1, और जो 3 का 4 का क्यूब करेंगे वो दैट विल बी 64. ठीक हो गया. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम ये NCR करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है NCR का, या हम इसको यूं भी लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, या r फैक्टोरियल पहले भी लिख सकते हैं. अब इसी तरह इसको एक्सपेंड करें, ये एक्सपेंड करेंगे NCR यानी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू into 1 over 16, यानी कि आपकी इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 over 16, यानी T3 इज इक्वल टू 1 over 16, मतलब 1 over 16 चलो यूं कर लेते हैं. और इसको देखिएगा बेटा प्लीज, T4 जो हमारे पास है, जब हम NCR को ओपन करेंगे क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ रहा है जी 1 over 64. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखें क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि गिवन दैट, ये सर बेटा T3 है, गिवन दैट T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T4. अब T3 हमारे पास बेटा क्या आ रहा है, T3 हमारे पास ये है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू 1 बाई 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ. ठीक है जी, पूरी वैल्यू क्या आ रही है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल
इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है बेटा 1/64। अब इसको देखने के एक्सपेंड हमने इस तरह करना है, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आ रही है, नॉर्मली जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये n फैक्टोरियल है, ये बेटा क्या है जी, n फैक्टोरियल है, ठीक है। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको यूं खोल लेता हूं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते थे, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1/16 इज इक्वल टू 2। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। यानी जहां तक ये नीचे वाली टर्म आपको आ रही है वहां तक उसको ओपन कर दें, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू आपके पास हो गया 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, और ये बनता बन देगा 1/64, ठीक है। अब कंपेयर कर लें, यहाँ पे कंपेयर किस तरह करते हैं देखिएगा। हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हुए n से देखें, n माइनस 2 से ये देखें n माइनस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। n माइनस 2 से यहाँ पे अगर कंपेयर इसे करें तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास ये एक n है, अगर हम डिवाइड करेंगे इस n से ये n कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी, दोनों से। इस तरह n माइनस फैक्टोरियल से यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है जी, यहाँ पे n माइनस 1 भी ये कैंसिल हो गया। और इधर देखिएगा हमारे पास n माइनस 3 इधर बचा हुआ है, n माइनस 3 से n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया। अब नंबर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास अभी क्वेश्चन बन गई है। अगर हम इसको यूं करें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास अब बच क्या रहा है बेटा, ये बच रहा है जी 1/32, ठीक है। देखें ये सारी आपके पास कैंसिल हो गई हैं, यानी आप एक को डिवाइड करेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। 1/32 इज इक्वल टू, यहां पे हम देखें, अगर मैं यहां पे कर लेता हूँ 1 टाइम्स, और अगर हम इसे 3 से कैंसिल कर देते हैं तो 3 भी हो जाएगा बेटा। तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, n माइनस 2, और नीचे जब हम 64 के से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ रहा है, 4 से 12 1 6 इधर 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये सारी क्वेश्चन ये बन गए, क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, 192 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू n माइनस 2, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल जब करते हैं, अगर इसको आप 4 से कैंसिल कर दें, ठीक है जी, अगर हम n माइनस 2 इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 32, हमारे पास आपके पास आ रहा है 6, ठीक है बेटा। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे n को उधर 2 को उधर ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 6 प्लस 2, n इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही वाला है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म की उसने बात की है, तो 2 टर्म्स के मुताबिक उसको हम जब कंपेयर करते जाएंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8 आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को सही कर लिया होगा, लेकिन आप जरा देख लें कि जहां पे आप मिस्टेक कर रहे थे तो वो भी आप जरा चेक कर लेंगे कहां पे आप मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। उसको आपने फिर दोबारा से जरा करेक्शन उसकी कर लेनी है, क्लियर।